एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू बैक माय टू माय ब्लॉग। व्लॉग। आज तो के व्लॉग में आज आप का लोगों हम का दिन स्वागत है। स्टार्ट तो आज करते मैं हैं। अभी आप डेली देख व्लॉग रहे भी हो टाइम डालूंगी आज 12 बज के वेडनेसडे को। 4 मिनट तो हो आप रहा लोग है। देख आज सकते हो आज 20 20 मार्च है। मार्च है। तो पहले मैं और आज अभी का मैं टू जा डू रही हूँ लिस्ट अपना टू डू बनाऊंगी। लिस्ट तो बनाने। पहले मैंने अपना स्टिकी और नोट ले लिया है, अब मैं अभी जा मैं रही अच्छे हूँ टू से डू आज लिस्ट बनाने। से स्टडी तो ब्लॉग पहले मैं डालना टू डू स्टार्ट लिस्ट करूँगी, बनाऊंगी, फिर रेगुलर मैं आगे डालूँगी। के सारे और टारगेट्स पहले हम एक एक अपना करके टू डू पूरे लिस्ट बना करूंगी। लेते हैं, फिर हम तो पढ़ना स्टार्ट चलो करेंगे। चलते अब हैं, अब से स्टार्ट एग्ज़ाम करते में हैं। बहुत कम दिन बचा है, 12 इसलिए बज रहा है, हम 12 और बज के ज़्यादा 5 अपने मिनट हो रहे हार्ड्स हैं। ऑफ अभी हम स्टडी अपना दिन के बढ़ाएंगे और बज रहे हैं। और ज़्यादा अभी मॉक अपना देंगे और पढ़ाई स्टार्ट प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। करेंगे। रिवीजन और तो मॉक सबसे पे हम पहले ज़्यादा मैं ध्यान देंगे आज अच्छे से से। टू डू लिस्ट बना और लेती हूँ। तो फिर टू हम डू अच्छे से लिस्ट में स्टार्ट करेंगे। तो मैं चलो मेनली स्टार्ट अभी करते आज हैं। पढ़ने वाली अब हूँ इसके बाद आप इंग्लिश में अपने मैं अकॉर्डिंग वोकैब पढ़ूँगी। वोकैब के बाद मैं पढ़ूँगी ग्रामर और मैम का जो प्रैक्टिस बैच है मैं उसे भी आज देखूँगी। उसके बाद मैं करने वाली हूँ आरबीआई के जो क्लासेस हैं। मैं आरबीआई की भी थोड़ी तैयारी कर रही हूँ, तो उसको भी मैं 2 घंटे दे देती हूँ। तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जीके ये सब पढ़ने वाली हूँ। और फिर इसके बाद मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। अभी परसेंटेज तो मेरा चल रहा है, अभी मैं उसको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगी। देन में कैलकुलेशन करना मस्ट है, तो कैलकुलेशन तो हम करेंगे। फिर मॉक टेस्ट देखते हैं, टाइम मिलेगा तो दे देंगे मॉक टेस्ट भी। तो ये सारा तो मैंने बना लिया, फिर मैं एक एक करके इसे पूरा करूँगी। तो सबसे पहले मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। मैम के प्रैक्टिस बैच से, तो मैम का प्रैक्टिस बैच में सबसे पहले देखूँगी। मैम के प्रैक्टिस बैच में अभी मैं 9th लेक्चर पे हूँ। तो ये जो मैम जो कराती है ना, मैम का जो पेड बैच है उससे मैं कर रही हूँ। तो अभी इसमें लगभग 2 क्लोज टेस्ट रहते हैं, फिर एक पैसेज रहता है, फिर एरर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। कभी एरर के रहते हैं, कभी PQRS के क्वेश्चन रहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे मैम अलग अलग तरह के क्वेश्चन रोज़ रोज़ कराती है प्रैक्टिस की। एग्ज़ाम के लिए हमें सिर्फ ग्रामर और वोकैब पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सारे पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इस वजह से सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर भी पढ़ना ज़रूरी है। तो बीच में ऐसे लाइट कट गई थी, तो इस वजह से अंधेरा हो गया था, और फिर ये वाईफाई भी मेरा उड़ गया था, तो इस वजह से वीडियो अटक गई थी। तो फिर मैंने इसे दोबारा से स्टार्ट किया वीडियो को। बहुत देर से लोड हो रहा था, ये अटक गई थी वीडियो। तो फिर मैंने इस वीडियो को हटा करके दोबारा से थोड़ी देर में ये वापस से खुला वीडियो। तो मैंने वापस से खोला, क्योंकि उस टाइम नेट नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में नेट आया 5 से 10 मिनट के बाद, तो फिर तब खुलने लग गया था ये वीडियो। तो इसी तरह मैं पहले इंग्लिश करी, उसके बाद मैंने वोकैबलरी के जो नोट्स बनाए हैं ना, मैं उन्हें ही रिवाइज़ करूँगी, जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं। पहले मैं उन्हें अच्छे से रिवाइज़ करूँगी, फिर उसके बाद जो मैम के मैराथन है उन्हें करूँगी। उसके अलावा मैं कुछ भी वोकैबलरी में अलग से नहीं करने वाली हूँ। और क्योंकि ब्लैक बुक से भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन ब्लैक बुक से मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ गया, जैसे हमारा सिनोनियम आ गया, जैसे हमारा एंटोनियम आ गया, ये सब हम जैसे ब्लैक बुक से करते हैं तो टॉप 200 करते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम में। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उसमें से याद करने होते हैं। और इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, मैं वहाँ से नहीं करने वाली, ब्लैक बुक मैंने लिया भी नहीं है। मैं क्या करने वाली हूँ, मैम के नोट्स जो बनाए मैं उसे रिवाइज़ करूँगी। फिर उसके बाद जो मैम के जो मैराथन है, मैम ने 1,000 वर्ड्स कराए हैं सिनोनियम एंटोनियम के। फिर उसके बाद ईडियम्स के कराए हैं। फिर उसके बाद सिनोनियम एंटोनियम हो गया, ईडियम्स हो गया। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब मैम ने 1000 के आसपास वर्ड यूट्यूब पे कराए हैं। तो वो सेम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं उन्हें कर लूँगी। बात बराबर है, आप वहाँ से करो या यहाँ से करो, ऐसे मैं बता रही हूँ। काफ़ी लोगों ने ब्लैक बुक नहीं लिया होगा, तो अगर उन्हें ब्लैक बुक नहीं भी लेना है तो मैं बता रही हूँ ऐसे कर सकते हो। अगर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे डेली डेली वर्ड्स याद करते रहो। तो पहले मैंने क्लास की, अब उसके बाद में क्लास करने के बाद में इसके बाद वोकैब एंड देन ग्रामर में मैं अभी पढ़ रही हूँ वो वर्ड वाले पार्ट पे। तो वर्ड काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मुझे अभी टाइम लगेगा। स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक छोटे छोटे थे, तो वो जल्दी जल्दी हो गए, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसे मैं कंप्लीट करूँगी। इसे मैं थोड़ा थोड़ा मैम के नोट्स से भी पढ़ी हूँ, नहीं तो मैम की दोबारा वीडियो नहीं देखना चाह रही। एक्चुअली क्या हो रहा था ना, कि थोड़ा थोड़ा मेरा सर दर्द हो रहा था, पता नहीं किसी वजह से हो रहा था, बहुत मतलब भारी भारी सा सर हो रहा था। तो मैं तो पढ़ ही रही थी। फिर आज का तो मैंने सोचा ही था कि पूरे दिन का ही व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैंने पूरे दिन का व्लॉग नहीं बनाया। मैं स्टार्टिंग के दिन का ही व्लॉग बना पाई। फिर उसके बाद मैं पढ़ी, फिर उसके बाद सर दर्द हो रहा था, फिर मेरा मन ही नहीं किया बनाने का इस वजह से। लेकिन जितना भी मैंने शूट किया, फिर मैं सोची डिलीट कर दूँ, छोड़ देती हूँ, नहीं बनाती हूँ। लेकिन फिर मैंने कि जितना बना है उतना ही डाल देती हूँ, कोई बात नहीं, तो मैं उतना ही डाल दूँगी।
तो उतना ही वीडियो जितना रिकॉर्ड हुआ तो मैंने उतना ही डाल दिया। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, एंड देन आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हो, कुछ आपको पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट में। तो अभी मेरा थोड़ा ना सर दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी काफ़ी लोगों को, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कमेंट ही इतने सारे आ गए ना कि मैं बता नहीं पा रही थी हर एक कमेंट का रिप्लाई। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सबको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगी। और थोड़े थोड़े वीडियोस जो आते रहेंगे ना, नॉर्मली आप व्लॉग मेरे देखोगे तो काफ़ी सारे व्लॉग में ही मैं बता दिया करूँगी काफ़ी सारी चीज़ें। तो उसके बाद मैं कर रही थी ईडियम्स में आप लोग, ये तो मैंने प्रैक्टिस बैच कर ली, इसके बाद मैं करूँगी ईडियम्स में मैम का जो मैराथन है वो मैम के पेड बैच पे भी यहाँ पे ऐड नहीं आता, इस वजह से मैं यहाँ से देख रही हूँ। तो इसमें मैं अभी क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हो 58 पे हूँ। तो ये जो मैम की शीट्स है ना, मैं इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, तो मैं इसमें बस पेन या पेंसिल से टिक लगाते रहूँगी, तो मेरा ये जल्दी जल्दी होता रहेगा, इसके मुझे नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो आप लोग भी बताना कि आप लोग कैसे कर रहे हो। एंड देन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और ना पता है पढ़ाई ना आप बोझ लेके मत करो, ऐसे करो कि आप लोग सोचो कि बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। जैसे हम गेम खेलते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, हम थोड़ा और खेलेंगे तो हम इसके सेकेंड राउंड तक जाएंगे, हम इसमें और स्पीड बढ़ाएंगे तो हम इसके थर्ड राउंड तक जाएंगे। इसमें कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें इतने सारे मतलब टर्न लेने होते हैं गाड़ी के, पता नहीं कौन कौन से गेम होते हैं। गेम तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा गेम्स में, लेकिन मैं बता रही हूँ जैसे कितने लोग कितने इंटरेस्ट लेके खेलते हैं, उसी तरह हम पढ़ाई को भी इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा लोडेड नहीं लगेगा दिमाग पे। जैसे भी पढ़ाई को हम इस तरीके से ले, जैसे हमने अपना परसेंटेज किया तो हमारा टारगेट है कि दूसरा चैप्टर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, उसके बाद हमें और इंटरेस्ट आना चाहिए। प्रॉफिट लॉस कर दिया तो हम एवरेज करेंगे, उसके बाद हम डिस्काउंट करेंगे, उसके बाद हम मतलब एक एक चैप्टर ऐसे करते रहेंगे। इस तरीके से इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए, मज़ा आता है। और जब आप लोग ट्राई करो ना कि आप, जैसे मैं एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद में, कि जैसे हम वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाता है, दिमाग में अलग तरह से स्टोर हो जाता है, और जो हम वीडियो से करते हैं वो अलग तरह से स्टोर हो जाता है। ये ऐसा है इस तरह की, जब हम वीडियो से करते हैं तो वो चीज़ें हम आधी याद रखते हैं और आधी भूल जाते हैं, लेकिन जब हम खुद से वो चीज़ करते हैं ना तो वो 10% ही दिमाग से उड़ा रहता है, 90% वो दिमाग में स्टोर रहता है। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ों को हमें खुद से भी रीडिंग करनी चाहिए, खुद से भी पढ़ना चाहिए, हर चीज़ वीडियो से नहीं करना चाहिए। वीडियो से एक तो टाइम टेकिंग बहुत चला जाता है, एक बार देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो एक बार तो समझना, पहली बार में तो नहीं समझ आएगी हर एक चीज़, लेकिन पहली बार में तो समझनी पड़ेगी ना, तो पहली बार हम उस चीज़ को समझ लें, और जब हम उस चीज़ को दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ें तो ट्राई करें कि वो चीज़ हम खुद से पढ़ें, वीडियो से नहीं पढ़ें। हाँ, बहुत रेयर केस में पढ़े जब बिल्कुल नहीं समझ आ रहा खुद से पढ़ने पे, तब हम वीडियो देखें। खुद से हम पढ़ेंगे तो खुद से पढ़ने पे ये होगा ना कि चीज़ें जब हम पढ़ने पलट के पढ़ते हैं ना तो दिमाग में ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। आप लोग ऐसे एक बार ट्राई करके देखना, मैं बता रही हूँ, मैं कर चुकी हूँ ट्राई। इस वजह से जब हम खुद से पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है एज़ कम्पेयर टू जब हम वीडियो देख के पढ़ते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। काफ़ी सारे लोग वीडियो पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद से पढ़ते ही नहीं है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। और काफ़ी लोग खुद से पढ़ते हैं, जो लोग खुद से पढ़ते हैं ना वो ज़्यादा ग्रैब कर पाते हैं, क्योंकि ना उन्हें ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि उन्हें खुद से पढ़ा होता है काफ़ी सारी चीज़ें। इस वजह से वीडियो से भी पढ़ना ज़रूरी है, मैं भी वीडियो से पढ़ती हूँ, क्योंकि खुद से हर चीज़ पढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन पहली बार हम पढ़ लें वीडियो से, उसके बाद ज़्यादा वीडियो ना देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब कि वीडियोस देखना कम करें। मैं भी अपने व्लॉग में आप लोग देखोगे कि मैं एक ही 2 वीडियो देखूँगी, मैम की प्रैक्टिस बैच के देखूँगी, या तो मैं जीके का ही देखूँगी। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं मैं खुद से पढ़ने की कोशिश करूँगी, और आप लोग भी ट्राई करना कि आप लोग हर चीज़ें खुद से पढ़ने की कोशिश करो। खुद से पढ़ोगे ना तो ज़्यादा याद रहेगा, आप लोग ट्राई करके देखना। और अभी मैं आप लोगों को आगे के व्लॉग में बताऊँगी कि अब हम अपने दिन को और इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं, अपने दिमाग को एक्टिव कैसे बनाएं, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। ये सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ और मैं आप लोगों को भी धीरे धीरे बताऊँगी।
एंड देन ज़्यादा देर की वीडियो तो नहीं बन पाई। इस वाले में नोट्स जो मैंने वोकैबुलरी के बनाए हैं ना, मैं उसे ही थोड़ा लर्न कर रही थी। तो मैं कैसे-कैसे लर्न कर रही थी तो नहीं बता सकती, लेकिन फिर मैं कैसे मेरा हाथ अपने आप मूवमेंट करता रहता है जब मैं लर्न करते रहती हूँ तो पता नहीं क्या ही कैलकुलेट कर रही थी मैं लर्न करते-करते, मुझे नहीं पता। और उसके बाद वीडियो इतना ही तक का बना, इसके बाद का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने बताया था थोड़ा-सा मेरा हेडेक हो रहा था इस वजह से। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं काफ़ी सारे जो नोट्स हैं मेरे खुद के नोट्स, मैं उसको अपलोड कर दूँगी कोई एक टेलीग्राम चैनल बना के फ्री में। उसका मैं कोई भी चार्ज नहीं लूँगी, अभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद करूँगी, क्योंकि अभी मुझे भी खुद सारा पढ़ना है। तो जैसे 2027 वाले हैं उनको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो मैं खुद भी पढ़ी, मैं अभी इतने सारे पीडीएफ बनाऊँगी तो मैं पढ़ूँगी कब? इस वजह से अभी मैं इस ईयर का एग्ज़ाम दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें अपलोड कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।